तो आज 15 साल हो चुके हैं अपन को टोबी मैguire की स्पाइडरमैन 3 देखे हुए, और बच्चे को सिर्फ एक ही चिंता होती है, वो पोटी करने जाता है तो सिर्फ उसे एक ही चिंता होती है कि अपन को आज तक स्पाइडरमैन 4 क्यों नहीं देखने को मिली। तो स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट भी रेडी थी, कास्ट भी कंफर्म थी और शूटिंग भी होने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही मूवी कैंसिल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 कभी बन क्यों नहीं पा और कैंसिल क्यों हुई थी। देखो यार, सैम राइमी कुछ इस प्रकार के डायरेक्टर थे। देखिए आपको बता दूं मैं, स्पाइडरमैन की जो टोबी मैguire वाली ट्रिलॉजी है वो अपने सैम राइमी ने डायरेक्ट करी है। स्पाइडरमैन 4 भी अपने सैम राइमी ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन सैम राइमी कुछ ऐसे प्रकार के डायरेक्टर है कि उनको मतलब कोई भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए, कोई भी उनके बीच में उंगली नहीं करेगा जब वो पिक्चर बनाते हैं। लेकिन वो किस स्टूडियो के साथ काम कर रहे थे क्योंकि उनको फिंगर करने की अब आदत सी है। अब देखो बात करो स्पाइडरमैन के अपने तीनों ट्रिलॉजी की, तो उससे पहले स्पाइडरमैन 3 से पहले आई तो स्पाइडरमैन की मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी और काफ़ी अच्छी चली भी, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन भी ताबड़तोड़ करी थी उसने। और स्पाइडरमैन 2 को तो आज भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत हाईएस्ट माना जाता है, एक्यूरेट कॉमिक बुक ओरिजिन मतलब और कॉमिक बुक स्टोरी माना जाता है एक्यूरेट। देखो यार, स्पाइडरमैन 3 की बात करूँ तो वो इतनी अच्छी चल नहीं पाए और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन अच्छा नहीं करा, उसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन अच्छा करा, लेकिन सैम राइमी कुछ और चाहते थे इस मूवी से। सैम राइमी इस मूवी में अपने वल्चर और सैंडमैन को विलन बनाना चाहते थे, लेकिन फिर से आ गया सोनी अपनी फिंगर करने। एक बार सोनी कहता है कि इस मूवी में आपको विलन वेनम को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वेनम की जो कॉमिक बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने फोर्स किया कि मतलब उन्हें सजेस्ट नहीं करा, उन्होंने डायरेक्ट फोर्स करा कि आप वेनम को ही इंट्रोड्यूस करिए अपने स्पाइडरमैन 3 में। पर सैम राइमी बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वेनम क्या चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, और उनकी मतलब स्क्रिप्ट पूरी रेडी थी, उन्होंने वल्चर और सैंडमैन के लिए रोल लिखे थे। सोनी फोर्स करता है नहीं तुम्हें इसको वेनम को ही इंट्रोड्यूस करना होगा अपने स्पाइडरमैन 3 में, लेकिन अपना सैम राइमी बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वेनम आखिर चीज़ क्या है। जब स्पाइडरमैन 3 में वेनम के सीन देखो भी तो ऐसा लगता है किसी और ही डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया है, मतलब थोड़ा अजीब ही लगा था उसे देखकर वेनम को स्पाइडरमैन 3 में। मूवी देखकर कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यू आ भी नहीं रहे थे, फैन का कुछ कहना था कि अपने स्पाइडरमैन और अपने वेनम की दोनों जो बैक स्टोरी थी उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, और ये सब क्रिटिसिज्म देखकर अपने सैम राइमी ज़्यादा खुश थे भी नहीं। देखो मैंने भी आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं, इस मूवी ने बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया, बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा तगड़ा कलेक्शन करा। इनफैक्ट इनमें स्पाइडरमैन दोनों की जो इससे पहले तो 2 मूवी आई थी इससे भी अच्छा कलेक्शन, इससे भी ज़्यादा पैसे कमाए इस मूवी ने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा नहीं था यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 बनने के बिल्कुल चांस नहीं, यहाँ पे पूरे चांस थे स्पाइडरमैन 4 बनने के, लेकिन अपने सैम राइमी पूरा कंट्रोल चाहते थे, उनके अंडर में सब काम करना चाहते थे, कोई फिंगर करे उनको पसंद नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि ये वल्चर को स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अपने वल्चर के अलावा ये अपने ब्लैक कैट को भी इंट्रोड्यूस करने वाले थे अपने स्पाइडरमैन 4 मूवी में। देखो जी, स्पाइडरमैन 4 बनने वाली थी वो पीटर पार्कर पे ज़्यादा मतलब रहती है पिक्चर, मतलब उस पर ही दिखाई जाती है स्पाइडरमैन, क्योंकि अपने जो क्रिस्टिन डस्ट थी जो कि अपने एमजे का रोल निभा रही थी अपने स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में, उनको निकाल दिया गया था सोनी द्वारा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रही थी अपने सोनी वालों से, इसलिए क्रिस्टिन डस्ट को निकाल दिया गया था स्पाइडरमैन 4 की कास्ट से। ब्लैक कैट को इसलिए इंट्रोड्यूस करा जा रहा था कि वो स्पाइडरमैन का एक लव इंटरेस्ट बन सके इस मूवी में, और इसको क्रिस्टिन डस्ट को निकालने के बाद ब्लैक कैट को इसीलिए इंट्रोड्यूस करा जा रहा था। सही को तो एक बार डिसीजन अच्छा भी था, क्योंकि एमजे जो पूरी ट्रिलॉजी में दिखाई गई है तो हर एक मूवी में कोई अलग ही अपना लव इंटरेस्ट चाहिए, अलग ही बंदा चाहिए, अलग ही लौंडा चाहिए। स्पाइडरमैन 4 में ब्लैक कैट को दिखाना एक अच्छा ही डिसीजन होता। तो स्पाइडरमैन 4 की मैं रिलीज डेट की बात करूँ तो 6 मई 2011 को इसको कर दिया गया था कि ये मूवी रिलीज करी जाएगी। तो यहाँ पर होता है कि अपने सैम राइमी जो होते हैं एक मतलब जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उसे लिखने के लिए देते हैं, लेकिन कई सारे स्क्रिप्ट राइटर आते हैं वो स्क्रिप्ट लिखते हैं लेकिन अपने सैम राइमी को पसंद आती नहीं है, इसलिए वो अपने सोनी वालों को कहते हैं कि 2011 में देखो मूवी आ नहीं पाएगी। सोनी वालों को उसी टाइम एक मतलब चाहिए थी स्पाइडरमैन की मूवी, इसलिए उन्होंने बोल दिया सैम राइमी को बोला चल निकल और अपने को एक नया रिबूट करेंगे, स्पाइडरमैन को एक नई स्पाइडरमैन की मूवी बनाएंगे। देखो ये सोनी वालों ने पहले से सोच लिया था कि वो स्पाइडरमैन को रिबूट करने वाले हैं, तो ये वाली बात जो है अपने सैम राइमी को बताई नहीं गई थी कि वो स्पाइडरमैन मूवी को रिबूट करने वाले हैं, क्योंकि ये देखो इसका एक मेन रीजन था, हर एक स्पाइडरमैन मूवी के साथ इसका बजट बढ़ता जा रहा था। स्पाइडरमैन 1 में अलग बजट था, स्पाइडरमैन 2 में अलग था, स्पाइडरमैन 3 में सबसे ज़्यादा बजट वाली मूवी थी। देखो मैं अभी तक आपको वीडियो में आ रहा हूँ कि सैम राइमी चाहते थे कि उनकी फिल्म जो बना उसमें कोई फिंगर करे नहीं, लेकिन सोनी की कुछ अलग ही आदत थी, तो इनके रिश्ते में कुछ ना कुछ दरार आ ही रही थी, इसलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग ही रहा था वहाँ पर। देखो यार, जब ये 2000 जब इरा था 2000 से लेकर 2010 तक जो इरा था वहाँ पर मतलब ट्रिलॉजी का ट्रेंड था। देखिए अभी नहीं चल रहा अपने मल्टीवर्स जो देखिए जो सभी मल्टीवर्स बना रहे हैं अपना मतलब अलग ही अपना यूनिवर्स बना रहे हैं, सॉरी मल्टीवर्स क्या यूनिवर्स बना रहे हैं, वैसे उस टाइम ट्रिलॉजी का ट्रेंड था। आप देख सकते हो अपने एक्समैन की ट्रिलॉजी भी आई थी, स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी और भी कई सारी ट्रिलॉजी थी, उसमें मतलब ट्रिलॉजी का ट्रेंड था उस समय। तो यार अगर ऐसा होता कि 6 मई अपने 2011 को स्पाइडरमैन 4 रिलीज होती तो फिर आगे क्या होता। 2012 में अपने को दी एवेंजर्स देखने को मिली थी, तो अपने सोनी वाले अगर 6 मई 2011 को अपने स्पाइडरमैन 4 दे देते तो 2012 में वो एवेंजर्स देखते, उसका बजट देखते, उसको कितनी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है,
तो अपने जो टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन उस पे एवेंजर में डालने की जरूर कोशिश करते, जैसे कि उन्होंने टॉम हॉलैंड के साथ कराई है, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन को जो एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन को भी देखने को मिलता ही नहीं। तो ये टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन है जो स्पेशली जगह रखता है अलग ही अपने फैंस की, जो उन्होंने सबसे पहले अपने फर्स्ट हीरो को देखा हो तो वो स्पाइडरमैन ही रहा है। तो कुछ जो फैंस से कुछ लोग थे जो उन्होंने सबसे पहले अपना फर्स्ट हीरो अपनी लाइफ में देखा हो तो स्पाइडरमैन भी हो सकता है, और कई सारे हीरो हो सकते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन इज लव यार। मैंने भी अपना पहला सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही देखा था, इसलिए स्पाइडरमैन इज लव यार, इज इमोशन। तो यार इस एक और सवाल आता है कि स्पाइडरमैन 4 अब देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्पाइडरमैन 4 क्या अपन को जरूरत है कि अपन उसको देखने के लिए तैयार हैं आप स्पाइडरमैन 4 के लिए, क्योंकि उस समय आप एक बार फिर भी तैयार थे, लेकिन आप तैयार है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। तो आप में से कुछ कहेंगे हाँ हम भी एक्साइटेड स्पाइडरमैन 4 देखने, इनफैक्ट मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी टोबी मैguire वो उस स्टेट में है कि स्पाइडरमैन का रोल फिर से निभाए, क्योंकि उनकी कमर में तो लचक पहले से आ गई है। हो सकता है कि अपने मल्टीवर्स चल रहा है अभी, और आगे अपने स्पाइडरमैन जो भी टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन है किसी ना किसी मूवी में इसकी स्टोरी के बारे में बताया जाए, लेकिन एक सेपरेट मूवी बनना है थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये। आपको पहले भी बताया कि एवेंजर सीक्रेट वॉर में से 100% आप मान के चलो ही टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्पाइडरमैन 4 जो कि अपने 24 जुलाई 2026 को आने वाली है, टॉम हॉलैंड वाली, उसमें एंड्रू गारफील्ड का देखो 100% आप मान के चलिए, तो टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाली 2 मूवी में आप मान सकते हो कि टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है स्पाइडरमैन 4, और एवेंजर सीक्रेट वॉर में तो आप 100% कंफर्म मान के ही चलिए। सो खैर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब के लिए देखते रहिए मकड़ी मैन।